एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में सेठ रघुनाथ नामक एक धनवान व्यापारी रहा करता था। सेठ जी की गिनती कस्बे की सबसे सम्मानित और दानशील व्यक्तियों में होती थी। उनकी कपड़े की फैक्ट्री दूर दूर तक मशहूर थी और उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। लेकिन सेठ जी का मन धन दौलत से ज़्यादा भगवान की भक्ति में रमता था। वह अक्सर कहते, धन तो आता जाता रहेगा, पर भगवान का नाम अमर है। एक दिन सेठ जी ने सोचा कि क्यों ना अपने कस्बे में एक भव्य कथा का आयोजन किया जाए। उन्होंने प्रसिद्ध व्यास जी पंडित गोविंद शास्त्री को आमंत्रित किया, जो अपनी मधुर वाणी और भक्ति से भरे प्रवचनों के लिए विख्यात थे। सेठ जी ने अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों और कस्बे के लोगों को निमंत्रण भेजा। निमंत्रण में लिखा था, प्रिय मित्र, इस बार हमने श्री रामचरितमानस की कथा का आयोजन किया है। आप सभी सपरिवार पधारें और भगवान श्री राम के चरित्र का रसपान करें। निमंत्रण भेजते समय सेठ जी ने विशेष रूप से अपने सबसे घनिष्ठ मित्र हरिया को बुलाने का निश्चय किया। हरिया एक मस्त व्यापारी था, जिसके पास भगवान के भजन कीर्तन के लिए समय नहीं था। वह हमेशा कहता, सेठ जी, यह भजन वजन तो आप जैसे लोगों के लिए है। मेरे पास तो फैक्ट्री, व्यापार और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ है। एक सेकंड का समय नहीं मिलता। लेकिन सेठ जी को हरिया की चिंता रहती थी। वे चाहते थे कि उनका मित्र भी भक्ति के मार्ग पर चले और जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करे। कथा का पहला दिन आया। सेठ जी का विशाल प्रांगण रंग बिरंगे फूलों और तोरणों से सजा था। मंच पर व्यास जी विराजमान थे और उनके सामने श्री रामचरितमानस की भव्य प्रति रखी थी। पंडाल में सैकड़ों लोग बैठे थे और भक्ति का माहौल चारों ओर व्याप्त था। भजन मंडली सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए गा रही थी। लोग मंत्रमुग्ध होकर भजन में डूबे थे। सेठ जी अपने मित्रों का स्वागत कर रहे थे। तभी हरिया अपनी महंगी गाड़ी से उतरकर पंडाल में आया। उसने जल्दबाजी में सेठ से कहा, सेठ जी, मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आया हूँ। फैक्ट्री में बहुत काम है। आपने इतना आग्रह किया, इसीलिए चला आया। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, हरिया भाई, 5 मिनट ही सही, पर मंच पर चलो, व्यास जी से मिलवा देता हूँ। हरिया अनमने मन से सेठ जी के साथ मंच की ओर बढ़ा। वह सोच रहा था, ये सेठ जी भी ना हर बार मुझे भजन कीर्तन के चक्कर में फंसा देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सेठ जी ने व्यास जी से हरिया का परिचय कराया। व्यास जी ने हरिया को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी, मानो वे हरिया के मन को पढ़ रहे हों। व्यास जी ने हरिया से कहा, हरिया जी, आप तो बड़े ही व्यस्त व्यक्ति लगते हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप भगवान का भजन करते हैं? हरिया हड़बड़ा गया। उसने हंसते हुए कहा, महाराज, भजन करने का समय कहाँ है। जहर खाने का भी समय नहीं मिलता। मैं तो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट निकाल कर आपकी कथा सुनने आया हूँ। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हरिया जी, आपका व्यापार तो खूब चल रहा है, लेकिन अगर आप रोज 5 मिनट भगवान का भजन करें तो आपका व्यापार 10 गुना बढ़ जाएगा। भगवान का नाम लेने से ना केवल मन शांत होता है, बल्कि जीवन की हर बाधा दूर होती है। हरिया को यह बात कुछ अटपटी लगी, लेकिन व्यापार बढ़ने की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वह बोला, सच में महाराज, बस 5 मिनट भजन करना है? व्यास जी ने कहा, हाँ, केवल 5 मिनट। सुबह दोपहर शाम रात जब भी समय मिले भगवान का नाम लो, सीताराम सीताराम का जाप करो, देखो कैसा जीवन बदलता है। हरिया ने सोचा, 5 मिनट की बात है, यह तो मैं कर ही सकता हूँ। उसने व्यास जी को प्रणाम किया और पंडाल से निकल गया। हरिया ने अगले दिन से भजन शुरू करने का निश्चय किया, लेकिन उसका दिन इतना व्यस्त था कि उसे भजन के लिए समय ही नहीं मिला। सुबह उठते ही फैक्ट्री के काम, फिर ग्राहकों को फ़ोन और रात को घर लौटते लौटते वह इतना थक जाता कि उसे कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं बचती। एक दिन सुबह जब वह बाथरूम में था, उसे अचानक व्यास जी की बात याद आ गई। उसने सोचा, यहाँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, क्यों ना यहीं भजन कर लिया जाए। बस हरिया ने उसी दिन से बाथरूम में भजन शुरू कर दिया।
वह नहाते समय या अन्य कार्य करते समय जोर जोर से गाता, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। उसे बड़ा मजा आने लगा। वह सोचता, यह तो कमाल का तरीका है, पेट भी साफ और मन भी साफ, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। हरिया का यह भजन रोज का नियम बन गया। वह सुबह बाथरूम में बैठकर भगवान का नाम लेता और मन ही मन खुश होता कि वह व्यास जी की बात मान रहा है। उसे लगने लगा कि उसका व्यापार भी पहले से बेहतर चलने लगा है। ग्राहकों के ऑर्डर बढ़ रहे थे और फैक्ट्री में काम सुचारू रूप से चल रहा था। हरिया सोचता, व्यास जी ने सच कहा था, भजन में बहुत ताकत है। अब बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी जो भगवान राम के भक्त हैं, उनके लिए भजन कीर्तन की ध्वनि किसी अमृत से कम नहीं। जहाँ कहीं भी भगवान का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। एक दिन जब हरिया अपने बाथरूम में सीताराम सीताराम गा रहा था, हनुमान जी को यह ध्वनि सुनाई दी। हनुमान जी ने आंखें बंद की और सोचा, अरे यह तो बड़ी मधुर ध्वनि है। कोई भक्त बड़े प्रेम से प्रभु का नाम ले रहा है, मुझे तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उस स्थान का पता लगाया और पलक झपकते ही हरिया के बाथरूम में प्रकट हो गए। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने आंखें खोली, वह अवाक रह गए। सामने हरिया बाथरूम में बैठा हुआ था और जोर जोर से सीताराम सीताराम गा रहा था। हनुमान जी का माथा ठनका। उन्होंने गुस्से में कहा, मूर्ख, यह क्या कर रहा है? तुझे भजन करने के लिए यही जगह मिली? भगवान का नाम लेने का यह तरीका है? हरिया हड़बड़ा गया। उसने हनुमान जी को देखा और डर के मारे कांपने लगा। वह बोला, महाराज, मैं तो भजन कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा था कि 5 मिनट भजन करो, तो मैं यही समय निकाल कर भजन कर पाता हूँ। हनुमान जी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने हरिया को एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, रुक, मैं अभी प्रभु श्री राम के पास जाता हूँ और तेरी शिकायत करता हूँ। हनुमान जी तुरंत भगवान श्री राम के दरबार पहुँचे। राम जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका चेहरा उदास था। वे चुपचाप बैठे थे और उनकी पीठ में दर्द के कारण चेहरा मलिन पड़ गया था। हनुमान जी ने प्रभु राम को प्रणाम किया और कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे रघुनंदन, मेरे प्यारे प्रभु श्री राम, मैं आपको एक विचित्र बात बताने आया हूँ, लेकिन पहले आप बताइए कि आप इतने उदास क्यों हैं? राम जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हनुमान, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, आपको मेरी सौगंध, बताइए क्या बात है, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। राम जी ने आखिरकार कहा, हनुमान, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, पीठ में दर्द, यह कैसे हुआ, मुझे दिखाइए। राम जी ने अपने अंग वस्त्र को हटाया और हनुमान जी ने देखा कि उनकी पीठ पर एक बड़ा सा निशान था, बंदर के पंजे का निशान। हनुमान जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, प्रभु, यह किस वानर की हिम्मत हुई कि उसने मेरे होते हुए आपको प्रहार किया? राम जी ने शांत स्वर में कहा, हनुमान छोड़ो, कुछ लोगों को ज़्यादा छूट मिल गई है। लेकिन हनुमान जी भला कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मैं यह नहीं सहूँगा, बताइए किसने यह किया है। मैं अभी सारे वानरों को बुलाता हूँ और उनके फिंगरप्रिंट चेक करता हूँ। हनुमान जी ने विश्व भर के वानरों को बुलाया। उन्होंने राम जी की पीठ पर बने निशान को दिखाया और कहा, बताओ किसकी हिम्मत हुई मेरे प्रभु पर हाथ उठाने की। सारे वानर कांपने लगे। एक वानर बोला, महाराज, हमारी तो हिम्मत नहीं, हम तो राम जी को दूर से देखकर ही भाग जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, एक एक करके आओ और अपना पंजा इस निशान पर रखो। जिसका पंजा सटीक बैठेगा वही अपराधी है। एक एक करके सारे वानर आए और अपना पंजा रखा, लेकिन किसी का पंजा निशान से मेल नहीं खाया। हनुमान जी निराश हो गए। उन्होंने राम जी के पैर पकड़े और कहा, प्रभु, इनमें से कोई नहीं था, बताइए यह निशान किसका है? राम जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, तुमने अपना पंजा लगाकर देखा क्या? हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं भला आपको मारूंगा, यह कैसे हो सकता है? राम जी ने कहा, तुम एक बार देखो तो सही। हनुमान जी कांपते हुए राम जी की पीठ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपना पंजा निशान के पास रखा, वह बिल्कुल सटीक बैठ गया।
हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए बोले, प्रभु मुझसे यह अपराध कैसे हुआ? मैंने तो हरिया को तमाचा मारा था क्योंकि वह बाथरूम में भजन कर रहा था। राम जी ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चारों एक ही स्वरूप हैं। जब मेरा भक्त मेरा नाम लेता है तो वह मेरा ही अंश बन जाता है। तुमने मेरे भक्त पर प्रहार किया तो वह दर्द मुझे लगा। राम जी ने आगे कहा, हनुमान, भक्ति का पहला मार्ग है समर्पण। जब भक्त अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर देता है तो उसका सुख और मेरा सुख, उसका दुख मेरा दुख एक ही हो जाता है। उसका आनंद मेरा आनंद बन जाता है। हरिया ने भले ही गलत जगह का चुनाव किया, लेकिन उसका मन मेरे नाम में रमा था। तुमने उसे दंड दिया, लेकिन उसका दुख मुझे सहना पड़ा। हनुमान जी ने रोते हुए राम जी के चरणों में सिर रख दिया। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपके भक्त का अपमान किया। राम जी ने हनुमान जी को उठाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी भक्ति है। लेकिन याद रखो, मेरे भक्त का सम्मान करना मेरा सम्मान करना है। हनुमान जी ने हरिया के पास जाकर उसे समझाया। उन्होंने कहा, हरिया, भजन का स्थान और भाव महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम पवित्र है, इसे सही जगह और शुद्ध मन से लो। हरिया ने हनुमान जी की बात मानी और उस दिन से सुबह उठकर भगवान का भजन करना शुरू किया। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और रोज 5 मिनट सीताराम सीताराम का जाप करने लगा। हरिया का जीवन बदल गया। उसका व्यापार पहले से कहीं ज़्यादा फला फूला और उसका मन शांत और प्रसन्न रहने लगा। वह अब नियमित रूप से कथा कीर्तन में जाता और सेठ जी के साथ भक्ति का आनंद लेता। एक दिन कथा के अंतिम दिन हरिया मंच पर गया और व्यास जी को प्रणाम करके बोला, महाराज, आपके कहने से मैंने भजन शुरू किया। आज मेरा जीवन भगवान के रंग में रंग गया है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन उसमें शुद्धता और समर्पण भी जरूरी है। भगवान का नाम लेना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि मन का भगवान के साथ एकाकार होना है, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। अगर वे 5 मिनट सच्चे मन से भगवान को अर्पित किए जाएं, तो वे जीवन को बदल सकते हैं। राम जी का यह संदेश कि भक्त का दुख उनका दुख है, हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्त के साथ हर पल रहते हैं। भक्ति का पहला मार्ग है सर्वस्व समर्पण। जब हम अपना सुख, दुख, हानि, लाभ और जीवन भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो वे हमारे साथ परछाई की तरह होते हैं। अंत में यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं: तुच्छता, श्रद्धा और समर्पण। हरि नाम का एक बार उच्चारण भी अगर सच्चे मन से किया जाए तो वह भगवान तक पहुंचा देता है। बस हमें यह कहना है कि प्रभु, यह सब आपका है, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।